Hello बच्चों, let's read the question. The question is, red color of light of wavelength lambda is passed from two narrow slits which are distanced d apart, and interference pattern is obtained on the screen which is distance d apart from the plane of two slits. Then find the answer to following the parts, assuming that slit widths are equal to produce intensity I naught from each slit. हर slit पर दो slits हैं, दोनों slit पर जो intensity है वो I naught है. तो हमें निकालनी है इंटेंसिटी उस पॉइंट पर, स्क्रीन के उस पॉइंट पर जो कितनी डिस्टेंस है, जो सेंटर से 1/4 ऑफ फ्रिंज सेपरेशन डिस्टेंस है, सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 1/4 ऑफ फ्रिंज सेपरेशन फ्रॉम सेंटर. वहां पर हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हम जानते हैं कि जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो उसमें इस तरह से दो स्लिट्स होती हैं, S1 S2. दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, स्मॉल d होती है. यहाँ पर भी हमने मान ली इंटेंसिटी I नॉट है और इस पॉइंट पर भी इंटेंसिटी I नॉट है. यहाँ पर स्क्रीन होती है जो स्लिट से कैपिटल D डिस्टेंस पर होती है. यहाँ से जो लाइट्स वेव्स जाती हैं स्लिट से वो इंटरफेरेंस करती हैं और इंटरफेरेंस करके इस स्क्रीन पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देती हैं. तो यहाँ पर तो हमारा बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, जहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है, डेल्टा x 0 होता है. इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्स होती है और ब्राइट फ्रिंज बनती है. ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से मिला देती हूँ, ये भी पैटर्न बनेगा एक. फिर इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे क्या बनेंगे, इस तरह से फ्रिंजेस बनती हैं. और दो फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है हमारी, वो हमारी क्या होती है, फ्रिंज विड्थ होती है. ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है सेंट्रल मैक्सिमा पर हम इंटेंसिटी हम निकालेंगे आई मैक्स. ठीक है, वो हमें पता है, उसकी वैल्यू हम निकाल देंगे. इसके अलावा हमें इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट पर जो इस सेंट्रल मैक्सिमा से 1/4 फ्रिंज सेपरेशन पर है. ठीक है, टोटल यहाँ से दूसरी फ्रिंज, दो फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस बीटा होती है और हमें उस बीटा का भी क्या लेना है, 1/4 पार्ट लेना है. 1/4 सेपरेशन जो है वो निकालना है 1/4 डिस्टेंस पर. तो देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो इंटेंसिटी होता है अगर दोनों पर सेम है, इस पर भी आई नॉट है, इस पर भी आई नॉट है, तो जो इंटेंसिटी होती है इंटरफेरेंस में वो हम किस तरह से देते हैं. अगर सिंपली देखें तो I1 का स्क्वायर प्लस इंटेंसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर के बराबर होती है. और जो ए स्क्वायर होता है वो हम कैसे देते हैं, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, और उसका क्या होता है, रूट होता है. इससे जब हम इंटेंसिटी निकालते हैं तो इंटेंसिटी जो मेरी आती है उस पर रूट नहीं होता है, और A1 की जगह हम क्या रख देते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस थीटा. ठीक है, ये आता है इंटेंसिटी. अब I1 और I2 दोनों सेम है और दोनों की वैल्यू I नॉट के बराबर है, तो I जो मेरा आ जाता है वो आ जाता है 4I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 के बराबर. ये हमारा इंटेंसिटी पैटर्न आ जाएगा. अब अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा से बात करूँ तो सेंट्रल मैक्सिमा पर हमारी ब्राइट फ्रिंज बनती है, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जिसमें क्या बनती है, इंटरफेरेंस जिसमें हमारी क्या बनती है, ब्राइट फ्रिंज बनती है, उसके लिए जो फाई होता है वो हमारा क्या होता है, 0 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरह से होता है. तो इनकी जब हम वैल्यू रखेंगे, अगर कॉस स्क्वायर फाई की जगह में 0 पाई 4 पाई 6 पाई रखूं तो वो हमारी वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 1 हो जाता है. तो ये पूरी वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर पर जो मैक्स आई की वैल्यू आती है वो आती है 4I नॉट, जो हमारी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है. ये हमारी सेंट्रल पर आ गई. ठीक है, अब हमें सेंट्रल से 1/4 फ्रिंज सेपरेशन पर निकालनी है. तो देखिए, जो फेज डिफरेंस होता है दो सक्सेसिव फ्रिंजेस के बीच में, ठीक है, दो सक्सेसिव फ्रिंजेस जो एक के बाद एक आ रही हैं, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, जो फाई होता है वो कितने का होता है, पाई का होता है. और जो फेज डिफरेंस होता है दो पॉइंट, अगर फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो सेपरेटेड है डिस्टेंस जो कि इक्वल है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस से. ठीक है, अगर दो फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1/4 है, तो उनके बीच में जो फाई आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई इंटू 1/4 के बराबर. तो ये हमारा कितना बन गया, पाई/2 रेडियन. इसका मतलब अगर कोई फ्रिंज यहाँ है और दूसरी फ्रिंज यहाँ है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 1/4 है, तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, पाई/2 रेडियन का होगा. ठीक है, तो सिंपली अगर मुझे इंटेंसिटी निकालनी है दूसरी इस फ्रिंज की जो कि 1/4 डिस्टेंस पर है, उसकी इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, उसको हम नाम दे देते हैं I2
ठीक है, क्योंकि सेंट्रल पे जो निकाली उसको हमने आई नाम दे दिया था, तो I2 हमारे पास आ जाएगी 4I0 कॉस स्क्वायर, और ये आ जाएगा पाई/2/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 2I0। तो उस पर इंटेंसिटी हमारी कितनी आएगी उस पॉइंट पर जो 1/4 डिस्टेंस पर है सेंट्रल से, 2I0। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।